चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3.1। चैप्टर नंबर 3 है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो और उन दोनों चर पद पे जो पावर हो वो एक हो, तब उसको बोलते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण दो रहेगा तभी युग्म कहलाएगा। जैसे अगर पहला समीकरण की अगर बात करें, मान लें कि 3x + 2y बराबर 4 है, तो दूसरा 2x + 3y बराबर मान लीजिए कि 5। ठीक है, इस तरह रहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इसके अगर व्यापक रूप की बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। जैसे अगर इस समीकरण की बात करें, जो समीकरण ये दिया हुआ है, इसका अगर a1 b1 c1 का अगर मान लिखना है तो क्या होगा। पहले तो देखो a1x b1y + c1 के रूप में ये नहीं है, पहले इसको उस रूप में लिखेंगे। तो इस 4 को यानी इस पार में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 3x + 2y - 4 = 0 और इसको लिखेंगे 2x + 3y - 5 = 0। अब इसमें हम बात करें कि a1 का मान कितना है, तो a1 का मान ये होता है, इस वाले को बोलते हैं पहले समीकरण की जो पहला वास्तविक संख्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं a1। तो a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान होगा -4। अगर a2 की बात करें तो a2 का मान होगा ये 2, b2 का मान होगा 3 और c2 का मान होगा -5। चलिए दोस्तों, अब इसमें जो हमको सबसे मेन चीज़ पढ़ना है वो ये कि कोई भी दो रैखिक समीकरण दिया हुआ अगर रहे तो उन दोनों का जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या समांतर होगा, ये बिना हल किए हमको कैसे बताना है, या फिर उन दो रैखिक समीकरण युग्म का जो बीजीगणित निरूपण होगा, या फिर क्या बोलें कि उसका हल कितना होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। ये निकालते हैं हम लोग तुलना करके। जैसे ये मान लीजिए कि दो मेरा समीकरण है, इस रूप में है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है b1/b2 के, तब इसका ग्राफी जो निरूपण होगा वो होगा प्रतिच्छेदी ग्राफीय निरूपण। यानी ये रेखा होगी वो होगी प्रतिच्छेदी, यानी ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी यानी काटेगी, तो ये रेखा होगी प्रतिच्छेदी। इसका बीजगणितीय हल अगर बात करें, बीजगणितीय निरूपण, तो जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसका अद्वितीय हल होता है, यानी मात्र एक ही हल होता है। बीजगणितीय निरूपण का अगर हल पूछे कितना, तो अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो होता है समांतर। समांतर का मतलब कि रेखा, दोनों रेखा जो होगी आपस में कहीं
नहीं मिलेगी, ये सीधा का सीधा जो है एक जिस तरह पटरी चलती है उसी तरह चलती रहेगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी। और जब ये एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो इसका जो हल होगा वो भी इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब हल तभी होता है जब टच करता है। अगर एक बार टच करता है तो एक हल होता है, अगर बहुत बार टच करता है यानी अनेकों बार टच करता है तो उसका अनेक हल होता है। जब एक भी बार टच नहीं करता है तो इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा अगर बात करें कि या तो दोनों बराबर या तो दोनों में से कोई बराबर नहीं हो, ये देख लिए। जब दोनों में कोई बराबर नहीं होगा तब रेखा जो कि प्रतिच्छेदी होगी और ये एक बार टच करेगी एक दूसरे को, यानी इस तरह से रेखा होगी काटती हुई। एक बार दोनों एक जगह टच करती है तो उसका एक हल होता है। एक दूसरा बताया कि जब पहला और दूसरा बराबर यानी A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर नहीं हो C1/C2 के, तब जो रेखा होती है समांतर होती है, यानी इस तरह से होती है। ठीक है, चूँकि ये दोनों एक दूसरे को एक भी बार नहीं काट रही है इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2, यानी तीनों बराबर हो। ठीक है, जब तीनों बराबर हो तब इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है संपाती होता है। और संपाती का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पे दोनों रेखा चलने से, पहली अगर ये रेखा ऐसी बनी है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर चल रही है, या फिर इस दिशा में या तो इस दिशा में, तो इस तरह के लाइन को बोलते हैं संपाती। और ये चूंकि एक ही रेखा पे दूसरी रेखा है यानी हर बार टच कर रही है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब इसमें एक वर्ड और आता है संगत और असंगत। अगर पूछे कि बताइए कि इसमें कौन सा संगत है और कौन कौन असंगत होगा, तो अगर संगत बोलते हैं, ये संगत को याद रखने सबसे आसान तरीका है, जो संगत मतलब होता है साथ में, जो कम से कम एको बार साथ में मिले तो वो संगत होगा। तो ये दोनों रेखा देखो कम से कम एक बार दूसरे को टच करती है या फिर मिलती है तो ये हो जाएगा, ये रेखा होगा संगत। यानी जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो ये संगत होगा, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के तो ये दोनों रेखा देखो एक भी बार आपस में मिलती है, नहीं मिलती है। जब ये नहीं मिलेगी तो ऐसी रेखा को हम लोग बोल सकते हैं असंगत। सवाल नंबर तीसरा में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो बराबर है C1/C2 के, तब संगत होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये तो एक ही साथ में चल रहा है, हमेशा मिलती ही रही एक दूसरे को। ठीक है, तब इसको भी हम लोग बोल सकते हैं संगत। ठीक है, अब एक सवाल, जैसे ये सवाल था, ठीक है, तो अगर ये पूछे कि 3x + 2y = 4 और 2x + 3y = 5, ये बताइए इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं, सिर्फ कंपैरिजन कर लेना है कि क्या है। जैसे सवाल है 3x + 2y = 4 और 2x + 3y = 5। तो सबसे पहले इसको दो चरवाहे रहित समीकरण युग्म के व्यापक रूप के रूप में लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे 3x + 2y, इस 4 को इधर लाएंगे तो -4 = हो जाएगा 0, और 2x + 3y - 5 = 0। तो यहाँ से हम A1/A2 का मान लेते हैं। तो A1/A2 का मान कितना है, A1 का मान है 3, A1 का मान 3 लिख देंगे, और A2 का मान है 2, इसका मान 2 लिख देंगे। अब B1/B2 निकालते हैं, B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3। और जब यहाँ ये दोनों अगर बराबर नहीं आए तो आगे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे। क्योंकि A1/A2 यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, दोनों तरफ अगर दोनों बराबर आता, सेम चीज़ आता, तब लिखते बराबर, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए आगे भी हमको नहीं बनाना, सिर्फ यहीं पे लिख देना है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो होगा
प्रतिच्छेदी, ठीक है। और अगर पूछता यहाँ पे इसका बताइए बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, या फिर ये पूछता है बताइए इसका कितना हल है, तो अगर हल की बात करें तो जो रेखा प्रतिच्छेदी होता है उसका एक हल होता है क्योंकि वो एक बार काटती है। तो हल की अगर बात करें तो इसका हल हो जाएगा एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। अब सवाल एक किताब से लेते हैं। जैसे सवाल है कि A1/A2 अनुपात A1/A2 B1/B2 बराबर और C1/C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी हमको चेक करना बोल रहा है कि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। तो पहला नंबर का सवाल है 5x - 4y + 8 = 0। इसका दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। तो ये दो चर वाले रही समीकरण युग्म के व्यापक रूप के रूप में ही है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। A1x + B1y + C1 के रूप में ही है, इसीलिए इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे A1 का अगर मान की बात करें तो ये है 5, B1 की बात करें तो -4 और C1 की बात करें तो ये है 8। अगर A2 की बात करें तो ये है 7, B2 की बात करें तो ये है 6 और C2 की बात करें तो ये है 9। चलिए देखते बैठा देते हैं A1/A2 का मान। तो A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7। B1/B2 की अगर बात करें तो B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। ये कट रहा है, इसको कटा सकते हो तो इसको लिख सकते हैं -2/3। यहाँ पर देखो ये और ये बराबर नहीं आया, इसलिए हमको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिख देंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब जो रेखा होती है वो होती है प्रतिच्छेदी। सिर्फ रेखा पूछ रहा था कैसी है, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है, तो ये रेखा हो जाएगी प्रतिच्छेदी। इसी का दूसरा नंबर सवाल है कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो A1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 9, B1 का मान दिया हुआ है 3 और C1 का मान दिया हुआ है 12। और A2 की अगर बात करें तो A2 का मान दिया हुआ है 18 और B2 का बात करें तो ये दिया हुआ है 6 और C2 की बात करें तो ये दिया हुआ है 24। अनुपात निकाल लेते हैं A1/A2। तो A1 का मान है 9 और A2 का मान है 18। ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। B1/B2 की अगर बात करें तो B1 का मान दिया हुआ है 3 और B2 का मान दिया हुआ है 6। ये 3 से कटेगा ऊपर नीचे, कटाएंगे 3 1 3 3 2 6। और C1/C2 की बात करें तो C1 का मान दिया हुआ है 12 और C2 का मान दिया हुआ है 24। ये भी 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/। यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो जो रेखा जो होती है, तीनों बराबर होता है तो रेखा जो होती है वो होती है संपाती, यानी दोनों रेखाएं जो होती है एक ही लाइन पे होती है। सवाल नंबर अगर इसका तीसरा देखें तो तीसरा नंबर सवाल है कि 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे A1 की अगर बात करें तो A1 का मान है 6 है। B1 की बात करें तो B1 का मान है -3 और C1 की बात करें तो इसका मान है 10। और A2 की बात करें तो A2 का मान दिया हुआ है, A2 का मान 2 और
B2 का मान दिया हुआ है कुछ नहीं तो -1, और C2 की बात करें तो 9। सबका अनुपात निकाल लेते हैं A1/A2, तो A1 का मान 6, A2 का मान 2, तो ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2। और B1/B2 की बात करें तो B1 का मान है -3, B2 का मान है -1, ये कटेगा, ये भी आ गया 3/1। और C1/C2 की बात करें तो C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। तो यहाँ देखिए कि A1/A2 3/1 आया है, B1/B2 भी 3/1 आया है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये अलग है। C1/C2 का मान 10/9 आया है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब जो रेखा होती है वो होती है समांतर। ठीक है, चलिए इतना ही आज के लिए। अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी अपने घर में है वो भी तैयारी कर सके, और दूसरे को भी इस चैनल के बारे में बताएं कि इस चैनल पे जो है तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लोगों को जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए।